Hello friends, now going for your one more chapter consignment. इसके ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड है, बट फिर भी एक बार फास्ट जरा रिवाइज कर ले। तो कंसाइनमेंट, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ कंसाइनमेंट? राइट, टू कंसाइन मीन्स टू सेंड एंड नॉट द सेल. डू रिमेंबर, टू कंसाइन मीन्स टू सेंड नॉट सेल. सेल नहीं है, तो मतलब कि कंसाइनर या तो ओनर गुड सेंड करेगा किसे? एजेंट को, और एजेंट को हम बोलेंगे कंसाइनी. क्या बोलेंगे? कंसाइनी, राइट. एंड गुड्स जो हम सेंड करेंगे किसे? एजेंट को, तो ऑन बिहाफ ऑफ अस ही विल सेल द गुड्स. तो हम एजेंट को गुड्स सेंड करते हैं, सेल नहीं करते हैं. एंड ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर वो क्या करेगा? he will sell the goods. So this is the concept of consignment. अब एज एन ओनर हम क्या जानना चाहेंगे? we wants to know what? Profit or loss, right, from the consignment, obviously, right. तो हमें इसीलिए एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जिसे हम बोलेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट, राइट. सिमिलरली वी ऑल्सो want to know कि कितना रिसिप्ट और पेमेंट है फ्रॉम कंसाइनी, राइट. तो इसीलिए हम एक और अकाउंट बनाएंगे जिसे बोलेंगे कंसाइनीज अकाउंट. अंडरस्टूड? अब कंसाइनर, ये कमीशन वाला छोड़ो, राइट. तो कंसाइनी जो होगा उसके बुक में क्या क्या करेंगे? तो उसको मेन क्या कंसेप्ट होगा? ही इज रिलेटेड विद कमीशन, एज वेल एज उसको ये ढूंढना होगा कि वो कितना कंसाइनर को पे करेगा या तो कंसाइनर से कितना रिसीव करेगा, राइट. तो रफली ऐसा बोल सकते हैं क्या क्या चीजें हैं कि एज एन ओनर कंसाइनर हम क्या जानना चाहेंगे कि कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे जिससे हमें पता चलेगा कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ. फिर कंसाइनी का अकाउंट बना देंगे जिससे ये पता चलेगा कि उसे कितना देना है या तो उससे कितना लेना बाकी है, अमाउंट, राइट. चलिए, अब जब ये कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करोगे या तो ये बिजनेस के लिए अकाउंटिंग करोगे, तब कुछ चीजें याद रखनी है, राइट. जिसमें सबसे पहले आता है एक्सपेंसेस, राइट. तो कंसाइनर जब गुड्स सेंड करेगा, हम्म, और वो गुड्स जाएगा पोर्ट या तो स्टेशन तक, पोर्ट या तो स्टेशन तक, तो डेफिनेटली सम ऑफ द एक्सपेंडिचर्स विल बी इंकर्ड. तो वो एक्सपेंसेस जो इंकर्ड होंगे टिल द स्टेशन बाय कंसाइनर, उसे हम बोलते हैं नॉन रिकरिंग. क्योंकि नॉन रिकरिंग का मतलब वापस के वापस रीअकर नहीं होगा, इंकर्ड नहीं होगा. इट इज ओनली वंस कि गुड्स सेंड करने के लिए हमने क्या किया है? एक्सपेंस इंकर किए हैं, राइट. तो यहाँ पे ये कंसाइनर जो है, ये जो एक्सपेंस कर रहा है एंड टिल द गुड्स रीच टू द पोर्ट और स्टेशन, तो वो एक्सपेंस को हम क्या बोलेंगे? नॉन रिकरिंग एक्सपेंस. ओके, अब स्टेशन पे उसका क्या यूटिलाइजेशन होगा वो हम बाद में समझेंगे. फिर जो स्टेशन पे एक बार गुड्स आ गया, तो स्टेशन से कंसाइनी के गोडाउन तक भी गुड्स तो ले जाना पड़ेगा. हु विल टेक इट? कंसाइनी, ऑब्वियसली. तो तब कंसाइनी कुछ एक्सपेंसेस करेगा, तो लिखा है एक्सपेंसेस इंकर्ड फ्रॉम स्टेशन टू गोडाउन, फ्रॉम स्टेशन टू गोडाउन बाय कंसाइनी, जिसे भी हम क्या बोलेंगे? नॉन रिकरिंग एक्सपेंस. जिसे हम क्या बोलेंगे? नॉन रिकरिंग एक्सपेंस. अंडरस्टूड? तो कंसाइनर एक्सपेंस करेगा सबसे पहले कहाँ पे? अपने प्लेस से लेके स्टेशन तक, उसे भी हम नॉन रिकरिंग बोलेंगे. अंडरस्टूड? फिर कंसाइनी भी एक्सपेंसेस करेगा स्टेशन से लेके कहाँ तक? उसके गोडाउन तक, तो उसे भी हम क्या बोलेंगे? नॉन रिकरिंग एक्सपेंस. अब अब इसके बाद कंसाइनी अपने गोडाउन में भी तो कुछ एक्सपेंसेस इंकर करेगा. हाँ, तो कंसाइनीज expenses will be what?
कि लाइक भाई गुड्स गोडाउन में आ चुका है, तो सम ऑफ द सेलिंग एक्सपेंडिचर विल बी देयर, मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर विल बी देयर, तो उससे हम क्या बोलेंगे, रेकरिंग एक्सपेंस। तो एक बार गोडाउन में आ गया और कस्टमर को वो बेचे, तब तक वॉट एवर एक्सपेंडिचर विल बी इनकर्ड बाय कंसाइनी, उसे हम क्या बोलेंगे, रेकरिंग एक्सपेंस। अब ये तो हमने पढ़ लिया, पर ये क्या काम आएगा, दिस इज फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, कि जो क्लोजिंग स्टॉक हमारा बचेगा एट द एंड ऑफ द ईयर, किसके पास होगा, कंसाइनी के पास होगा। तो उसका जो वैल्यूएशन हमें करना पड़ेगा, वो वैल्यूएशन के लिए हमें ये समझना है कि कौन से एक्सपेंसेस वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी में जाएंगे और कौन से नहीं जाएंगे। अंडरस्टूड। तो शायद आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा होगा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी का, तो वहां पे लिखा ही है, हाँ, टू ब्रिंग द गुड्स टू प्रेजेंट लोकेशन एंड सेलेबल कंडीशन। जो भी हम एक्सपेंडिचर करेंगे उनको हम क्या करते हैं, गुड्स के वैल्यूएशन में इंक्लूड कर लेते हैं। तो इसीलिए कौन कौन से एक्सपेंसेस यहाँ पे है जो क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में जाएंगे, तो ये और ये रेकरिंग एक्सपेंस कभी भी क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में नहीं जाएगा। अंडरस्टूड, राइट। ओके, अब कई बार क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया होगा कि वो एक्सपेंसेस कब इंकर्ड हुआ है या तो कौन से पॉइंट ऑफ टाइम पे हुआ है, तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई, तो उसके लिए मैंने ये पूरा समझाया है, राइट, कि जिससे आप इजीली कैप्चर कर पाओ। पर फिर भी समटाइम्स इट मे हैपन कि सिर्फ लिखा होगा क्वेश्चन में कि कंजाइनी ने इतने इतने एक्सपेंस किए, या तो टोटल कंजाइनी के, लाइक कंजाइनी हैज इंकर्ड ₹2000 एक्सपेंसेस, अब लिखा ही नहीं है कौन सा एक्सपेंसेस, तो क्या समझेंगे, तो हम नॉर्मली अज्यूम ये कर लेते हैं कि वो रेकरिंग एक्सपेंस होगा। कौन सा एक्सपेंस होगा, रेकरिंग एक्सपेंस, राइट। फिर एक आता है कमीशन की बात। तो कमीशन में देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कमीशन विच विल बी गिवन टू कंसाइनी। एक है आपका नॉर्मल कमीशन, दूसरा है डेल क्रेडिट कमीशन, और तीसरा है ओवर राइडिंग कमीशन। नॉर्मल कमीशन हम जो देंगे वो किस पे गिनेंगे, टोटल सेल्स पे। भाई कंसाइनी जो एजेंट है हमारा, वो हमारे लिए काम कर रहा है, तो उसको जो नॉर्मल मार्केट में चल रहा है अकॉर्डिंगली वो कमीशन तो देंगे ही। पर कई बार क्या होता है, देखो, कंसाइनी ने गुड्स बेचा किसी को, अब जिसे बेचा वो मान लो इंसॉल्वेंट हो गया, तो वो बैड डेट्स भी किसका होगा, हमारा होगा, क्योंकि गुड्स तो हमारा है, ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड आर गोइंग टू बी बॉर्न बाय अस ओनली। तो भाई ये बैड डेट्स हमें अगर सफर नहीं करना है, तो हम कंसाइनी को क्या बोलेंगे कि भाई ले 2% और कमीशन ले ले, पर बैड डेट्स का मुझे टेंशन नहीं चाहिए। तो इन सच केस हम थोड़ा एक्स्ट्रा कमीशन देंगे उसे, राइट, टू अवॉइड बैड डेट्स, और उसे बोलेंगे डेल क्रेडिट कमीशन। बट डू रिमेंबर वो भी गिना तो जाएगा किस पे, टोटल सेल्स पे। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि बैड डेट्स तो ऑब्वियसली क्रेडिट सेल्स होगा तभी होगा, बराबर है। पर इट इज प्रैक्टिकली डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि इजीली नहीं है कि भाई कितना सेल्स कैश में हुआ, कितना क्रेडिट पे हुआ, और वो हमें झमेला चाहिए ही नहीं, इसलिए हम बोल देंगे कि ले भाई तू जितना भी बेचेगा, चाहे कैश में बेच, ये बेच, जो भी है क्रेडिट पे बेच, पर 2% एक्स्ट्रा कमीशन दे देंगे, और बैड डेट्स हुआ तो तेरा। सो दैट इज नॉट आवर लुकआउट। अब है ओवर राइडिंग कमीशन। अब ओवर राइडिंग कमीशन का मतलब क्या होगा, इट इज पेड ऑन एक्स्ट्रा प्राइस। हमने उसे गुड्स सेंड किया है, और हमने उसे बोला है कि भाई गुड्स जो है वो आप बेचोगे ₹120 पे, पर थोड़ा और लालच देंगे कि भाई अगर इफ यू आर कैपेबल एंड इफ यू कैन सेल द गुड्स एट अ हायर प्राइस देन 120, हाँ, तो जितना ज्यादा प्राइस पे बेचेगा, मान लो कि उसने 140 पे बेचा, तो ये जो 20 एक्स्ट्रा प्राइस उसने हमें कमा के दिया, उस पे भी हम कुछ एक्स्ट्रा उसे कमीशन देंगे, दैट इज कॉल्ड ओवर राइडिंग कमीशन। सो दैट इज गोइंग टू बी गिवन ऑन एक्स्ट्रा सेल्स, बराबर है। तो ये दो चीजें समझनी है आपको। और फिर ये लॉस का, नॉर्मल लॉस जिसकी हम कोई एंट्री नहीं करते हैं। क्यों, वो सब क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। ओनली क्वांटिटी विल बी डिडक्टेड, क्योंकि कॉस्ट ऑफ द नॉर्मल लॉस इज गोइंग टू बी borne बाय अदर गुड यूनिट्स। जो एक्सपेक्टेड लॉस होता है ऑलवेज बिफोर यू स्टार्ट द सिस्टम, तो हमारा एक्सपेक्टेड लॉस ये कि भाई हम गुड्स सेंड कर रहे हैं, 5-10 यूनिट, तो गुड्स में, सॉरी, इन ट्रांजिट क्या हो सकते हैं, लॉस हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली हम पहले से ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए सिर्फ क्वांटिटी माइनस करनी है, और जो नॉर्मल लॉस का कॉस्ट होगा वो कौन बेयर करेगा, बाकी के यूनिट्स। सिमिलरली एबनॉर्मल लॉस, अब एबनॉर्मल लॉस है वो
एक्सपेक्टेड नहीं है। हाँ, सो टू दैट एक्सटेंड ये कंसाइनमेंट शुड नॉट बेयर इट, मतलब वो लॉस एक जनरल लॉस है कि भाई कहीं पे भी हो सकता है, तो दैट्स व्हाई इट शुड बी ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, बराबर कंसाइनमेंट से पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। हम्म, तो उसका क्या करना है वो बाद में। फाइन, तो विल सी ऑल दिस थिंग्स इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।